Okay. So here 1 minus 3x square plus 2xy will be divided by minus x square minus 1, so that we get dy upon dx. So dy upon dx is equal to 1 minus 3x square plus 2xy divided by minus x square minus 1 or minus 1 minus x square. This is the final answer. Dy upon dx is equal to 1 minus 3x square plus 2xy upon 1 minus 1 minus x square. So this is the answer. इसको हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया. ये हमारे पास क्वेश्चन था x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स हैं. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बना लिए इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. एक्स माइनस वाई को इस तरफ ले आए ताकि इससे कैंसिल कर सके. पूरे को भी ला सकते हैं, यहाँ वन बच जाएगा. अगर ये पूरे को हम ले आएंगे यहाँ, ये दोनों ले आएंगे, वन बच जाएगा. तो फिर इसको उस तरफ ले जाएंगे जो बाकी बचेगा. इसलिए बेहतर यही है कि हम इसी को डायरेक्ट ले आए. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, दैट इज शिफ्टेड ओवर देयर. तो एक्स प्लस वाई यहाँ रह गया. एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल होगा. ये हमारे से बचा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. इसको ओपन कर दिया. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस u इंटू वी का फार्मूला लगेगा. चूंकि माइनस का साइन है उसके लिए बाहर लिख देंगे. तो द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का 2x और y एज इट इज लिख दिया, प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू the derivative of x will be 1 plus the derivative of y dy upon dx. Now we'll open this bracket. It will become 3x square minus 2xy minus x square dy upon dx is equal to 1 plus dy upon dx. अब हमने x dy अपॉन dx वाला ये भी इस तरफ रहने दिया, माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, ये इसको भी इस तरफ ले आए, माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस इसको उस तरफ ले गए, माइनस 3x स्क्वायर इसको उस तरफ ले गए, प्लस 2xy. उसके बाद इसमें से dy अपॉन dx कॉमन, dy upon dx common from that side is minus x square minus 1 dy into dy upon dx is equal to 1 minus 3x square plus 2xy. इससे डिवाइड कर दिया. So dy upon dx is equal to 1 minus 3x square plus 2xy divided by minus 1 minus x square या minus x square minus 1 कुछ भी लिखो. So this is the answer. Now Arif 4136. ये अरीब कभी तुम जल्दी नहीं आ सकते क्या, कि जल्दी आने पे तुम्हें फाइन पड़ हो जाएगा.
कभी तो टाइम से आ जाया करो। यू आर कमिंग वन सेशन लेट, एक सेशन खत्म हुआ, दूसरा सेशन भी तकरीबन आधा हो गया, उसके बाद आ रहे हो। ये रोज का तुम्हारा मामूल है, हमेशा कभी टाइम से नहीं आए। यही तुम्हारी हालत रही, यू विल नेवर बी सक्सीड इन द लाइफ। जिस ऑफिस में जाओगे, जहां जाओगे, वहां लेट जाओगे, यही तुमने आदत रखी अपनी तो, एंड यू विल नेवर सक्सीड। किसी भी ऑफिस में कहीं भी लेट आने वाले कोई भी पसंद नहीं करता। हर चीज का एक अपना टाइम है। आदमी मस्जिद जाता है टाइम से जाता है, नमाज का एक टाइम है, क्लास का एक टाइम है, हर चीज का एक टाइम होता है। ये आपकी ट्रेनिंग है। द एजुकेशन इज द ट्रेनिंग। इसमें अगर अपने आप को आपने ट्रेन कर लिया तो ठीक है, नहीं ट्रेन किया तो सारी जिंदगी ख्वार होते रहोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। y square is equal to x minus 1 upon x plus 1। अब इसमें u अपॉन v का फार्मूला लगेगा। तो और ये तो सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर will be 2y dy upon dx is equal to, इसमें u अपॉन v का फार्मूला लगेगा। मोहम्मद जुबैर, then Zafir Khan। Okay, so u into v, the derivative of u, the derivative of x minus 1, the derivative of x will be a derivative of x minus 1, the derivative of x will be 1, and derivative of 1 will be 0, into v, x plus 1 minus the derivative of x plus 1, the derivative of x will be 1, the derivative of 1 will be 0, plus 0, into u, x minus 1 upon the square of the denominator, x plus 1 whole square। ये तो एज इट इज रहा 2y dy अपॉन dx। इसको ओपन कर ले ऊपर वाले को, 1 माइनस 0 विल बी 1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 1, 1 प्लस 0 विल बी 1, सो माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। प्लस x और माइनस x कैंसिल, ये 2y dy अपॉन dx is equal to plus 1 2 upon x plus 1 whole square।
2y को इस तरफ ले आए ताकि dy अपॉन dx का हमने आंसर निकाल रहे हैं, सो देयर शुड बी 2 dy अपॉन dx ओनली. So dy upon dx is equal to 2 upon x plus 1 होल स्क्वायर. ये 2y को इस तरफ ले आए, 2y से डिवाइड हो जाएगा अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया. So the answer is, the final answer is 1 upon y into x plus 1 whole square. dy upon dx is equal to 1 upon y into x plus 1 whole square. This is the answer. That was question number 25. अब इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी हैं, वो भी कर लेते हैं. ये तो सब अलजेब्रिक फंक्शंस थे, implicit functions, algebraic functions. Now we'll do the trigonometrical functions. Question number 27. X is equal to 10y. इसमें भी dy upon dx फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. Derivative of x will be 1 equal to derivative of 10y will be sec square y into derivative of y, that is dy upon dx. इसको ब्रैकेट में कर, टेन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन dx. इसको उस तरफ ले जाएं तो 1 अपॉन sec स्क्वायर y इज इक्वल टू dy अपॉन dx, या फिर sec स्क्वायर 1 अपॉन sec y क्या होता है 1 cos y. So dy upon dx is equal to cos square y. This is the answer. 1 upon sec square y क्या होगा cos square. 1 upon sec y into 1 upon sec y. 1 upon sec y क्या होगा cos y into cos y will be cos square y. This is the answer. This is the answer. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमने 27 किया. और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन है हमारे पास. सपोज वी हैव क्वेश्चन नंबर 29. So x is equal to 10y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा इक्वल टू 10y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी. अब sec स्क्वायर y को इस तरफ ले आए ताकि यहाँ सिर्फ dy अपॉन dx बच जाए. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y, और 1 अपॉन sec स्क्वायर y क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y. So dy upon dx is equal to cos square y. This is the answer. Question number 29. X plus 10xy is equal to 0. Tan of xy
differentiating with respect to x, the derivative of x is 1 plus the derivative of tan xy will be sec square xy into the derivative of xy, derivative of xy लेंगे हम with respect to x equal to 0 का डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, u इंटू वी का फार्मूला इसमें लगेगा, ये तो एज इट इज हो गया 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स वाई, ये पूरा जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके डेरिवेटिव से, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u इंटू वी, द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू वाई प्लस द फर्स्ट फंक्शन x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये 1 को तो हम उस तरफ ले जाते हैं ताकि हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे sec स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई, 1 इंटू वाई विल बी वाई, तो ये हो जाएगा y इंटू sec स्क्वायर एक्स वाई, वाई पहले लिख दिया, प्लस x पहले लिख दिया हमने, ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x पहले लिख दिया जैसे y पहले लिख दिया था, x इंटू sec स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी इक्वल टू 1 को हम उस तरफ ले गए, ये -1 हो गया। अब इसको भी उस तरफ ले जाएंगे, सब ये इस तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक ही टर्म में, ये इस तरफ रह जाएंगे, इट विल बी शिफ्टेड ऑन द अदर साइड। हियर वी हैव sec स्क्वायर एक्स वाई x sec स्क्वायर एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1, और ये पूरा उस तरफ जाएगा -y sec स्क्वायर एक्स वाई, अब इससे डिवाइड कर देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 y sec स्क्वायर एक्स वाई divided by x sec square xy. This is the answer. dy upon dx is equal to -1 minus y sec square xy, और इससे डिवाइड कर देंगे x sec square xy। ये ब्रैकेट ना भी डाले तो कोई जरूरत नहीं है, x इंटू sec square xy। This is the answer. तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे जिसको हमने किया है, और u इंटू वी का फार्मूला इसमें लगा था tan का, तो जो भी tan का है tan sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 आ गया, x प्लस tan xy इक्वल टू 0, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस tan xy का sec स्क्वायर xy हो जाएगा, और फिर xy का डेरिवेटिव ऑफ xy, तो u इंटू वी का इसमें फार्मूला लगेगा, ये तो एज इट इज आया 1 प्लस sec स्क्वायर xy, और इसका ये पूरा जो इससे इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव को ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि पूरा इससे मल्टीप्लाई हो, तो u इंटू वी का फार्मूला लगेगा व्हाट इज इनसाइड sec, ये tan का जो भी है, यहाँ अगर सिंपल x है तो tan sec स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन अगर x स्क्वायर हो तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चेन रूल के मुताबिक, तो इसका चेन रूल के मुताबिक डेरिवेटिव लेंगे,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो u इंटू वी का फार्मूला, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी 1 इंटू द वाई प्लस द फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 1। और ये पूरा जो है ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू वाई, वाई से मल्टीप्लाई हुआ वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये सेक स्क्वायर एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया -1। सो नाउ दिस will be, this also be shifted on the other side, -1 minus y sec square xy, और ये इस तरफ रहने दिया x sec square xy into dy upon dx is equal to -1 minus y sec square xy। इससे डिवाइड कर देंगे तो dy upon dx is equal to -1 minus y sec square xy divided by x sec square xy। This is the answer। This is the answer। एक और क्वेश्चन करते हैं 31, y sin 1 upon y is equal to 1 minus xy। y sin 1 upon y is equal to 1 minus xy। टू इंटू वी का फार्मूला लगेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन साइन 1 अपॉन y प्लस द फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज आ गया, द डेरिवेटिव ऑफ साइन 1 अपॉन y विल बी cos 1 अपॉन y, ये हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1 अपॉन y, इसका डेरिवेटिव चेन रूल के मुताबिक हम इसको करेंगे, इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0 माइनस u इंटू वी का फार्मूला लगेगा, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन x, द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन x1 into the second function y plus first function x as it is, the derivative of y will be dy upon dx। ये आ गया सैयद मोहम्मद हसन। So now we will open it, 1 into sine y 1 upon y, it will become sine 1 upon y plus y cos 1 upon y into derivative of 1 upon y। y 1 upon y means y raised to power -1। 1 अपॉन y का मतलब है y रेज टू पावर -1। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1 ओवर y या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y रेज टू पावर -1, इसका डेरिवेटिव। तो y रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव -1, y रेज टू पावर -2 हो जाएगा, -1 -1
-1, ये पहले पावर नीचे आ गई और इसमें से एक पावर माइनस कर देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y। ये दूसरा पावर का आ गया था, ये पावर नीचे लिख के एक पावर माइनस कर दिया, फिर जो ये फंक्शन है इनसाइड उसका डेरिवेटिव। सो दैट विल बिकम माइनस y रेज़ टू पावर -2 dy अपॉन dx। ये आ गया डेरिवेटिव 1 अपॉन y। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस y रेज़ टू पावर -2 dy अपॉन dx। दोबारा मैं बता देता हूं, 1 अपॉन y का मतलब है y रेज़ टू पावर -1, और ये बात इनका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ dx ऑफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y रेज़ टू पावर -1। तो इसका डेरिवेटिव इसका क्या होगा, पहले पावर नीचे आ जाएगी -1 इंटू वाई रेज़ टू पावर -1 इंटू जो फंक्शन है y उसका डेरिवेटिव dy अपॉन। तो ये हो जाएगा माइनस y रेज़ टू पावर -2 dy अपॉन। और इसको अगर फर्दर आगे लिखें तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy अपॉन डी। यूं भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1 अपॉन y, इसका डेरिवेटिव ये लिख देंगे -1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू dy अपॉन डी। और ये ओपन करेंगे -y इक्वल टू -y माइनस x dy अपॉन डी। -y माइनस x dy अपॉन डी। मैरीन शेख और जफीर खान। जफीर खान। ओके, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये हमने इसकी जगह पर लिख दिया, और ये -y माइनस x dy अपॉन डी। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ओपन कर लेंगे, साइन 1 अपॉन वाई, ये y cos 1 अपॉन वाई -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन डी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस y, और ये इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, फिर dy अपॉन डी लिख दिया हमने, और फिर cos 1 अपॉन वाई। ये एक कैंसिल हो गया, और ये क्या है, -y माइनस x dy अपॉन डी। dy अपॉन डी एक तरफ ले आए, एक ये है dy अपॉन डी की टर्म, एक ये है, और ये विदाउट dy अपॉन डी है, ये उस तरफ चली जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई cos 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये भी इस तरफ ले आए, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स,
यहां बचेगा माइनस वाई, और ये उस तरफ जाएगा माइनस साइन 1/y। इसमें से कॉमन ले लेंगे dy/dx, अंदर बच जाएगा -1/y cos 1/y और प्लस x बच जाएगा, और इस होल में से dy/dx कॉमन आ गया, -y माइनस साइन 1/y। इससे डिवाइड कर देंगे हम, so dy/dx will become इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इनसाइड विल बी y प्लस साइन 1/y, और ये नीचे चला जाएगा -1/y, ये भी ब्रैकेट में है, या चले माइनस कॉमन ना लें, एज इट इज रहने दें, तो फायदा कुछ नहीं होगा। ये माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा नीचे आ जाएगा -1/y cos 1/y प्लस x माइनस y माइनस साइन 1/y अपॉन -1/y cos 1/y plus x. This is the answer. This is the answer. Again मैं समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन था y sin 1/y is equal to 1 minus xy. यहाँ u into v का फार्मूला लगेगा। The derivative of the first function, the derivative of y, वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने यहाँ भूल गए, डी वाई अपॉन डी एक्स भी यहाँ लिखा जाएगा भाई, वाई का हमने वन ले लिया, और वन इंटू डी वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हम ब्रैकेट डाल देते हैं इस पूरे में, इंटू द सेकंड फंक्शन साइन 1/y, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज आया, derivative of sin 1/y will be cos 1/y into derivative of 1/y is equal to the derivative of 1 will be 0, माइनस कॉमन है, ये इसमें भी u into v का फार्मूला, the derivative of x will be 1 into the second function y plus the first function x as it is plus derivative of y dy upon dx, y का डेरिवेटिव dy upon dx, x का डेरिवेटिव 1 है, y का डेरिवेटिव dy upon dx है। अच्छा, नेक्स्ट ये हो जाएगा, इसमें भी ये dy अपॉन dx भी इसके साथ शामिल है, इंटू साइन 1/y प्लस y cos 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/y, इसका डेरिवेटिव जो दिखा था वो क्या होगा, -1/y² dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देंगे, -y माइनस x dy अपॉन dx। अब इन दोनों में से हम, यहां हमने dy अपॉन dx नहीं लिखा, ये dy अपॉन dx, y का डेरिवेटिव 1 की जगह dy अपॉन dx है। अच्छा, फिर इंटू डी साइन dy अपॉन 1/y माइनस, इसको ओपन कर दिया हमने, -y 1/y² dy अपॉन dx इंटू cos 1/y, एक y कैंसिल हो गया, ये -1/y बच गया, और ये हम उस तरफ नहीं ले जा रहे, बल्कि इसको इस तरफ ले आए, प्लस x dy अपॉन dx, और यहाँ सिर्फ -y² बचा, और यहाँ एक ये भी बचा हुआ है हमारे पास, dy अपॉन dx इंटू साइन 1/y, ये भी बचा हुआ है।
अब जो है हमने क्या करना है, हमने इन दोनों में से, इन तीनों में से dy अपॉन dx कॉमन लेंगे, और यहां तो ये नहीं है, सिर्फ y स्क्वायर। इसमें से सबसे हमने कॉमन लिया, एक ये भी बच जाएगा हमारे पास, साइन 1 अपॉन वाई, क्योंकि dy अपॉन dx इसमें से भी कॉमन लिया। ये तीन टर्म्स हो गई थी हमारे पास, एक ये है dy अपॉन dx वाली, एक ये है और एक ये है। इसमें से dy अपॉन dx कॉमन लिया तो अंदर साइन 1 अपॉन वाई बच गया। इसमें से dy अपॉन dx कॉमन लिया तो माइनस 1 अपॉन वाई कॉस 1 अपॉन वाई बच गया। इसमें से dy अपॉन dx कॉमन लिया, x बच गया, वहां सिर्फ माइनस वाई है। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया इस पूरे से, तो ये साइन, ये तो यहाँ कुछ भी नहीं था, एक ये भी आ जाएगा हमारे पास। तो dy अपॉन dx यहाँ रहने दिया, बाकी माइनस वाई ऊपर है, ये सब नीचे चले जाएंगे। साइन 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई कॉस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, दिस इज द आंसर। माइनस वाई अपॉन साइन 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई कॉस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, दिस इज द आंसर। तो वहां हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, वहां हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि इसका y का डेरिवेटिव 1 ले लिया था, हालांकि इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx है, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx है।